नमस्कार। आज हम लोग फिर बिहार चुनाव पर आज बात करेंगे। जो लगातार जनता के बीच झूठ परोसने का प्रयास किया जा रहा है, पहले भी हमने बताया था और आज भी बता रहा हूं। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता बहुत समझदार है और कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आती। नहीं तो 8,500 खटाखट के बहकावे में भी आ गई होती और एनडीए की सीट और भी कम हो जाती। हाँ, नुकसान तो हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो सिस्टम अब एक नया दौर में चल रहा है। सब लोग ये समझ रहे हैं कि झूठ परोसो, सबके घर में जाके फॉर्म भरवाओ कि इतना पैसा दे देंगे। कोई एटीएम बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है ताकि उसको वोट मिल जाए। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय न्यूज चल रहे हैं, जो बिहार के एनडीए गठबंधन का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी जो है 29, हम 6 और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है 6 मैंने पर चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छी खबर है। फिर अब हम आते हैं जो बिहार में जो चल रहा है। सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण बातें क्या हो रही है कि सबके घर में, सबसे घर से एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे बिहार में, जबकि टोटल सरकारी नौकरी जो है 20,49,000 या 50,000 के आसपास है। और करीब परिवार जो है 2,70,71,00,000 के आसपास है। मैंने हर परिवार से अगर देखा जाए तो 2,70,71,00,000 आदमी को सरकारी नौकरी देना होगा। और उनका अगर मान लीजिए 10,000 12,000 के भी हिसाब से अगर चलते हैं कि चलो ऐसे ही दे देंगे सबको, तो बिहार का जितना बजट है उससे कहीं ज्यादा उन लोगों को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने बिहार की बजट के हिसाब जो है, समझिए कि बिहार बाकी काम में सब ठप। और एक चीज बताइए, जो 10,000 रुपये है, 12,000 रुपये, क्या परिवार चल जाएगा? एक परिवार में 10 आदमी है और एक आदमी को 10-12,000 बोलता है कि चलो सरकारी नौकरी दे देंगे और कुछ नहीं होगा तो ऐसे बांट देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ये बात बहुत गौर करने वाली चीज है। कांग्रेस और जो इसके साथ जो पार्टियां जितनी है ना, शुरू से ही इनका एक ही उद्देश्य रहा है कि जनता जब गरीब रहेगी ना तो उनको वोट मिलेगा। अगर जैसे ही वो पढ़ी लिखी हो जाएगी, पैसे वाली हो जाएगी, तो फिर वो लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, लालू यादव के जमाने में चरवाहा स्कूल इसीलिए तो खोला गया था कि चरवाहा स्कूल में रहेंगे और चरवाही ही करते रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। वो सब जमाना लद गया है। एक 9वीं पास फेल आदमी और सबको नौकरी बांट रहा है और ऐसे लग रहा है कि सबको मूर्ख बना देगा। अरे पढ़े लिखे लोग हैं तो इसके झांसे में किसी को आने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा, उससे भी बड़ा झांसेबाज, प्रशांत किशोर। ये आदमी तो आया ही है, लगता है कि केजरीवाल का सब है सारा जो है उन्हें रिकॉर्ड तोड़ देगा। प्रशांत किशोर एटीएम बंटवा रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था और आज भी यही बात बता रहा हूं। कुछ लोगों को हमने देखा कल वो एटीएम को जला दिए कि ये तो बड़ा धोखाबाज आदमी है। 2-3 दिन पहले आ रही थी न्यूज की चीज, लोग बता रहे थे कि 40 लाख अभी तक हम बांट चुके हैं। किसी ने पूछा कि भाई आप किस आधार पर बांट रहे हो, कौन सा रिकॉर्ड है आपके पास? तो 40 लाख बांट चुके हैं।
वही चीज मैं बताया था कि एक आप आधार कार्ड का ही प्लास्टिक का कार्ड बनवाने जाइए तो 150-200 लगते हैं। मान लीजिए कि 100 से तो कम कहीं नहीं लगे मैंने लगने वाला। और ये चलिए बल्क में दिए थे तो 50 रुपए मान लेते हैं, बाकी उसके जो लिफाफे सब कार्ड लेके चलिए वो भी मान लेते हैं, 70 रुपए हो गए। तो 70 रुपए के हिसाब से 40 लाख जो बट गए 28 करोड़ रुपए हो गए। उसके बाद जो बांटने वाले हैं वो फ्री में नहीं बांट रहे हैं और 1000-2000 रुपए के हिसाब से डेली वो ले रहे हैं। तो समझिए उसमें भी 4-5 करोड़ और मांग लीजिए, तो करीब 33 करोड़ के आसपास हो गए। ये तो सिर्फ इसका है, और पैसा कितना करोड़ों में खर्च हो रहा है सोचिए। इस आदमी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? पहली बार तो चुनाव लड़ रहा है और लोग फंडिंग कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? कहीं बाहर से भी तो नहीं आ रहा कुछ। देखिए बहुत सोच समझने वाली बात है। देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार में भी यही हो रहा है। इतने पैसे का कोई एटीएम बांट रहा है, भाई एटीएम रख लो, हम आते ही 20,000 रुपए दे। वो 10,000 रुपए मान के हिसाब से चल रहे थे हम, चलो तेजस्वी के चलो 10,000। अगर वो बोल रहा है कि हम सबको एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे, ये बंदा बोलता है कि जैसे हम जीतेंगे सबके खाते में 20,000। अब जरूरी अब सबके खाते में 20,000, वो अब छोड़ दीजिए परिवार का एक आदमी और खाते में ही 20,000। वो पूरा भारत का बजट नहीं होगा अगर सारे लोगों को देख लिया जाए तो। सारे लोग जितने लोग हैं 14-15 करोड़ लोग होंगे चाहे 11 करोड़ जो भी होंगे, जितने भी हैं लोग, अब सोचिए सारे के खाते में चला आया तो कितना हो गया। तो देखिए कितने कितने बड़े फ्रॉड है सभी। एक बिजनेस बन गया है लोगों का। और आज भी मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान रखिए, तेज प्रताप यादव ही अच्छा है विपक्ष के लिए। तेजस्वी यादव को भूल जाइए। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसका होगा? एनडीए की सरकार अगर विपक्ष में बैठाना है तो तेज प्रताप यादव, इसके अलावा कोई है नहीं, बाकी सब फ्रॉड है। वो आदमी देखिए ऐसे नहीं है कि बस कहीं जिसके घर से आया है तो इस बंदे पर भी दाग लग जाए। जो सच्चाई है, बातों से महसूस होता है, जो दिल में होता है वो सही बोल देता है। इसलिए एनडीए को जो वोट देना बिल्कुल नहीं चाहता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, वो किसी और को वोट ना दे। वो जो समझता है कि मैं एनडीए को वोट दे ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी को वोट ना दे। वो दे तो सिर्फ तेज प्रताप यादव की पार्टी को। मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं उस पार्टी से ना बिलोंग करता हूं, ना मुझे कोई लेना देना है। हम जहां हैं वहीं अच्छा है। बीजेपी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है, लेकिन जो सही है उसके लिए देखिए विपक्ष तो एक होगा ही। इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी को वोट मत दीजिए, देना हो तो उसको दीजिए, तेज प्रताप यादव को। उस बंदे को घर से निकाला गया, हर तरह से निकाला गया है। तो तेजस्वी को क्या दे रहे हैं? तेजस्वी को देने से अच्छा है उसको दीजिए, उसको दिखाइए। ताकि देखिए मैंने पहले भी बोला था कि एनडीए की जो सीटें हैं 160-170 के आसपास आएगी और आने वाले समय में 200 भी पार कर जाए तो इसमें कोई नहीं होगी। और यह होगा। प्रशांत किशोर ने तो साफ मैंने अब क्या बताया जाए, इसमें कुछ अच्छे लोग उसमें जो चले गए हैं, क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? टिकट लेने से क्या फायदा है? नहीं जीत पाएंगे। आदमी तो मैंने सोच से भी बाहर है। आदमी राजनीति सिर्फ जो है समझिए कि लोगों को लड़ाने के लिए ही बस कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा रंग बदला इस आदमी ने, प्रशांत किशोर ने,
बहुत दुख हुआ। और खूब टोपी पहन रहे हैं भाई, टोपी पहनाने के लिए। पहनो भाई टोपी और पहनाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा झांसा आप दोगे, हमें विश्वास नहीं था कि लोगों को घर घर एटीएम बंटवाओगे कि आते ही 20,000। अरे भाई, ऐसे ही आप लोग बनाते रहे हो और वोट मिलता रहा है, और एक ही चीज को बार बार दोहराया जा रहा है। कोई फॉर्म भरवा रहा है, कोई कुछ भरवा रहा है, लेकिन कभी लोगों को इन लोगों की बातों में नहीं आना है। बिहार में बस एनडीए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ध्यान रखिए आप सब। हाँ, जिसको नहीं देना है सोचता है कि नहीं हम नहीं देंगे, वो तेज प्रताप यादव को, जनशक्ति जनता दल को एकदम वोट दीजिए। वो बंदा अच्छा है, आगे भविष्य में अच्छा ही करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।